नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे। यहां उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया और साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पे आतंकी जो है वो चैन से रह सके। उन्होंने साफ कहा कि भारत घर में घुस कर मारेगा। इससे पहले कल रात को उन्होंने 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवादी या आतंक को पनाह देने वाले लोग, उनके लिए एक जैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सारी बातें एक तरफ है और प्रधानमंत्री के बयान या कल राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा बयान आया जिसके बाद सवाल खड़े हो गए हैं, जिसके बाद विपक्ष लगातार जो है सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है और शायद सरकार की ओर से अब तक तो कोई इसको लेके बयान नहीं आया है। बड़ा महत्वपूर्ण बयान डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिया गया था, अमेरिका की राष्ट्रपति की ओर से, और उसको लेके जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या था। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कल कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर जो है वो अमेरिका ने करवाया। तो उनको कहा था कि दोनों देशों को कहा गया कि अगर आप सीज फायर के लिए राजी नहीं होते हैं तो फिर दोनों देश अमेरिका से व्यापार करते हैं और दोनों के साथ व्यापार बंद कर दिया जाएगा। इसका साफ साफ मतलब यह है कि अमेरिका ने दोनों देशों को व्यापार की धमकी देके, व्यापार बंद करने की धमकी देके जो है वो सीज फायर के लिए राजी किया। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान में कितनी सच्चाई है, इसका जवाब भारत सरकार को देना चाहिए। निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप लगातार अनसंट बोलते रहते हैं, वो कभी भारत को टैरिफ किंग बताते हैं, लेकिन वो बात उस समय की थी जब टैरिफ वॉर चल रहा था। लेकिन ये असल वॉर थी, ये असल लड़ाई थी, और ऐसे में इस तरह का बयान देना कितना गंभीर है, इसका जवाब तो डोनाल्ड ट्रंप को भी देना चाहिए और भारत सरकार को मानना भी चाहिए। हम डोनाल्ड ट्रंप के उन बयानों के बारे में भी बात करेंगे जो इस सीज फायर से पहले उन्होंने दिए थे। लेकिन सबसे पहले आप ये बयान सुनिए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साफ कह रहे हैं कि दोनों देशों को अमेरिका ने व्यापार बंद करने की धमकी दी, चेतावनी दी या व्यापार बंद करने की बात कही। उसके बाद दोनों देश जो है वो सीज फायर या युद्ध विराम के लिए राजी हुए। आप खुद सुनिए दोस्तों ये बयान डोनाल्ड ट्रंप का। And let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases. And having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And तो सुना आपने किस तरह से वो धमका रहे थे। एक किस्म से उन्होंने कहा कि जो है दोनों देश किस तरह से माने सीज फायर के लिए। इतना ही नहीं दोस्तों, कल प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान जारी किया। लेकिन आपको याद होगा जब सीज फायर 10 तारीख को शनिवार को शाम को 6 बजे अनाउंसमेंट किया गया भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री की ओर से, उससे आधा घंटा पहले यानी कि 5:30 बजे ही डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह ट्वीट कर दिया गया था, जो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को मना लिया गया है और अमेरिका सारी रात भर की मेहनत और अमेरिका के तमाम नेता और मंत्री और अधिकारी भारत और पाकिस्तान के साथ बातचीत करते रहे और उसके बाद दोनों देश सीज फायर के लिए राजी हो गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीज फायर अगर हुआ भी है और दोनों देश अगर सीज फायर के लिए राजी हुए हैं तो अमेरिका कौन होता है इसकी अनाउंसमेंट करने वाला, यह सवाल विपक्ष पूछ रहा है।
अनाउंसमेंट तो भारत की ओर से पहले होनी चाहिए थी, लेकिन जो भारत की ओर से बयान आया वो तो अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान से आधे घंटे बाद आया था। तो सवाल यह है कि क्या वाकई में ये पूरा सीज फायर किसी दबाव में किया गया है? ये विपक्ष पूछ रहा है और सरकार को इसका जवाब देना भी पड़ेगा और देना भी चाहिए। आज विपक्ष की ओर से, खासकर कांग्रेस की ओर से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार से सवाल पूछा कि किस आधार पे प्रधानमंत्री ने कल अपने संबोधन में यह कहा कि यह अस्थायी रूप से लागू किया गया सीज फायर है। अस्थायी का मतलब क्या होता है यह भी उन्होंने पूछा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये बात कही है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए और उसमें विपक्ष के जो सवाल हैं उनका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। आप सुनिए, जो सर्वदलीय बैठक की मांग उन्होंने की है और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग उनकी ओर से की गई है। पहले आप ये सुनिए। प्राइम मिनिस्टर ने कल जो एड्रेस किया उसमें वादे किए हैं। वो वादे आपने सुन लिए होंगे, इसलिए मैं पढ़ना नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा उसके अंदर बातें कही गई है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया और उसी के अकॉर्डिंग टू एक्ट किया सेनाओं ने। पर अभी इसके बाद में जो मैं देख रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, अच्छी बात है। पीओके पे और आतंकवाद पे बात होगी, बहुत अच्छी बात है। जो बातें उन्होंने कल कही है, हम उसके अलावा आतंकवादियों को, उनके पनाहगारों को कोई अंतर नहीं करेंगे, नजर रहेगी हमारी, कार्रवाई जारी रहेगी। ये जो आपका वो कह रहे कि जो ऑपरेशन सिंदूर है ये अस्थायी रूप से स्थगित हुआ है। मैंने तो कभी सुना नहीं आज तक कि अस्थायी रूप से भी सीज फायर होते होंगे। सीज फायर का मतलब सीज फायर होता है, सोच समझ के होता है। इसका मतलब ये सीज फायर भी बिना सोच समझ के हुआ है। पता नहीं सीज फायर का क्या होगा, कब वापस भड़क जाए पाकिस्तान, कोई पता ही नहीं इसका मतलब। जब आप कह रहे हो तो अस्थायी है, तो अस्थायी है आपका सीज फायर। आतंक के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी, तो फिर आप बताइए ये ऑपरेशन स्थगित कैसे होगा आपका? इसका मतलब तो या तो दबाव में जो अमेरिका में बैठ करके टेलीफोन पे बात की होगी प्राइम मिनिस्टर से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के, या एमईए के विदेश मंत्री से की होगी, पता नहीं। इतना बातें क्लियर होनी चाहिए सामने। तो ये इस तरीका जो मैं समझता हूं कि जो अपनाया गया है। और फिर मैं कहना चाहूंगा कि जब पूरी विपक्ष आपके साथ है, पूरा विपक्ष साथ में आज भी आगे भी रहेगा, तो क्यों नहीं आप खुद भाग लें मीटिंग के अंदर। ऑल पार्टी मीटिंग की बात तो की जा रही है, उनको भाग लेना चाहिए। ये भाग ले नहीं रहे प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये समझ के पर है कि देश का पूरा विपक्ष एक सुर में मांग कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है आपको, साथ में मांग कर रहा है। मांग क्या कर रहा है? पब्लिक डोमेन में सब बातें आ जानी चाहिए। अगर पार्लियामेंट सेशन चलेगा, उसमें बहस होगी, तो आपकी सोच क्या है, पाकिस्तान में एक्चुअल में क्या हुआ, आपने क्या किया, आपकी नीति क्या है, जो आप कल बोले हो, ये अगर रिकॉर्ड में आती है, पूरा देश सुनता है। ऑल पार्टी मीटिंग में कई सुझाव आते रहते हैं। 2 मीटिंग आप की है, आप खुद नहीं गए, अब तीसरी मीटिंग में आप कुछ चले जाइएगा मान लीजिए, और मैसेज अच्छा जाएगा देश के लिए। सेशन बुला लीजिए पार्लियामेंट का, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी जी खुद आगे बढ़ करके हमें चेता रहे हैं, वार्न कर रहे देश को। कोविड के वक्त में देख रहा था, जो उन्होंने कहा कोविड की स्थिति बनेगी, आखिर वो स्थिति बनी उस वक्त में। उन्होंने कहा चाइना पाकिस्तान के साथ में, जो आपकी चाइना के साथ दोस्ती की बात आप कर रहे हो, या जाके मुल्कों के अंदर गले मिल रहे हो कई मुल्कों के राष्ट्र अध्यक्षों से, ये तमाम बातें जो है, ये आने वाले वक्त में आपको एहसास होगा कि कितने बड़े धोखे हमारे साथ हो रहे हैं। अब बताइए,
इतनी बड़ी घटना हो गई और कितने राष्ट्र हमारे साथ खड़े रहे, ये बताना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर और ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर। पाकिस्तान के साथ तो अजरबैजान था और साथ में वो टर्की लग गया। टर्किया का नाम हर टर्किया हो गया ना, मतलब हम तो बचपन में टर्की सुनते आ रहे हैं। तो दो मुल्क खुल के सामने आए। अमेरिका एक दिन कई बात कह रहा था, दूसरे दिन तो सीजफायर करवा लिया। बाकी मुल्क भी जो है ना हमारे पड़ोसी और ना दुनिया के मुल्क, जिस प्रकार अन्याय हमारे साथ में हुआ था पहलगांव के अंदर, जिसके कारण ये घटनाएं हुई, खुल के आना चाहिए। मेरी दृष्टि में कोई मुल्क हमारे सामने आके खड़ा नहीं हुआ, उसका जवाब देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। तो ये सरकार तो देखो मॉरल ऑथोरिटी और मॉरल करेज खो चुकी है। ये सरकार जिस प्रकार से इन्होंने सीजफायर किया है, ये मौका था पाकिस्तान के आतंकवाद को हमेशा के लिए नेस्ताबूद करने का। ये 6 महीने बाद में आने लग जाएंगे वापस आतंकवादी। 35 साल से हम देख रहे हैं, 90 के बाद में लगातार देख रहे हैं, 35 साल हो गए, आतंकवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। कितने लोगों की हत्या हुई है, चाहे हमारे आर्मी के हो या पैरामिलिट्री फोर्सेज के हो, बीएसएफ के हो, सिविलियंस हो। तो कब तक भुगतेंगे? ये मौका था हमारे लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी प्राइम मिनिस्टर खुद के लिए, देश के लिए, गवर्नमेंट के लिए, पूरे देश के लिए थी। उसको हमने खो दिया सीजफायर करके। अगर सीजफायर करना ही था तो बाकायदा पीएम लेवल पे बातचीत होती या एमईए के मंत्री हैं लेवल बात होती, कॉन्क्रीट बात होती कि कोई भी भविष्य में पाकिस्तान की सरकार, उनकी सेनाएं कोई भी अलाउ नहीं करेगी पाकिस्तान में टेररिस्ट के अड्डों को, अलाउ ही नहीं करेगी। तो उनके हाथ में है। तो सुना आपने, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री को करनी चाहिए और विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। और जनता के सामने, देश के सामने जब सर्वदलीय बैठक के बाद एक विशेष सत्र बुलाया जाए और उसमें पूरी परिस्थितियों को लेके और आगे वाली रणनीति को लेके एक चर्चा हो, ताकि देश के सामने एक स्थिति स्पष्ट हो सके। लेकिन दोस्तों सवाल तो है कि आखिर ये सीज फायर क्या किसी दबाव में हुआ है, या फिर भारत की अस्मिता के साथ अमेरिका इस तरह के बयान देके कुछ सवाल खड़े कर रहा है। सब कुछ हो रहा है तो ट्रम्प साहब ने कौन सी ठेकेदारी ले रखी है? वो ठेकेदार बन गए खुद ही, या तो खुद बन गए या हमारी चुप्पी जो है हमारे देश के सरकार की, उस चुप्पी ने उनके हौसले बढ़ा दिए हैं कि सीज फायर वो कर रहे हैं कि रात भर मैंने मेहनत करी है हमारे लोगों ने। अब मेहनत करने में कौन कौन भागीदार थे, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए देश के सामने। कोई स्पष्ट नहीं हुई। अब वो कहते कश्मीर का हल भी मैं कर सकता हूँ, हजारों साल से जो झगड़ा चल रहा है। जबकि 71 वार के बाद में मिस्टर भुट्टो आए थे, इंदिरा जी गई थी शिमला के अंदर, एग्रीमेंट हुआ लिखित के अंदर कि कोई तीसरा मुल्क, इवन यूएन भी पंचायती नहीं करता है। 2 मुल्कों के बीच में बात होगी हमेशा कश्मीर के बारे में लेकर के। ट्रम्प साहब तो उसकी तरफ भी बात करने लग गए। बहुत खतरनाक बात है, वो बहुत खतरनाक बात है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, बहुत खतरनाक बात है कि मिस्टर ट्रम्प कह रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा मैं हल करवा दूंगा। पता नहीं वो किसके पक्ष में फैसला कर देंगे। तो ये जो बार बार मैं देख रहा हूं, और ट्रम्प साहब ने तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को बराबर ला के रख दिया। जो उनके ट्रम्प ट्वीट आते हैं, कहाँ तो हिंदुस्तान कहाँ पाकिस्तान, उसको आपने इस प्रकार कर दिया कि लोग। और फिर अभी पीएम की स्पीच होने वाली है। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका को मालूम नहीं था, तमाम मुल्कों को मालूम होता कि क्या होने वाला किस मुल्क में। वो तो अमेरिका है। इधर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एड्रेस करने वाले थे, उसके पहले ट्वीट कर दिया उन्होंने कि दोनों मुल्कों को हमने कहा कि अगर व्यापार करना है तो आपको युद्ध बंद करना पड़ेगा। ये तमाम बातें जो हो रही है,
इसका जवाब प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। ये मेरी शिकायत उनसे है। जवाब तो उनका देना चाहिए था। बाकी बड़ी बड़ी बातें आपने करी, अच्छी बात है। समय बताएगा कि जो बातें आप कर रहे हो वो कितनी हम कामयाब हो पाते हैं आने वाले वक्त में। भगवान करे कोई आतंकी घटना हो ही नहीं, अब कभी भी नहीं हो। हमारा तो ये ध्येय होना चाहिए था कि हमेशा के लिए पाकिस्तान की ऐसी स्थिति कर दें हम लोग, कम से कम वो जो है आतंकवादी घटना करने के काबिल नहीं रहे वो। और एकदम अचानक इसी फायर हो गया, पूरा देश सख्ते में आ गया है कि भाई ये हो क्या गया, समझ के परे है। इस प्रकार से जो और इधर तो हो रहा सीज फायर है और 2 घंटे बाद में वापस अटैक हो रहे हमारे ऊपर। तो दुनिया क्या सोच रही होगी कि पाकिस्तान घबरा गया या कौन घबरा गया जिससे कि सीज फायर भी हो रहा है। सरकार कह रही है कि जो डायरेक्टर जनरल थे मिलिट्री ऑपरेशन के, उनका फोन आया हमारे पास में पाकिस्तान के, हम युद्ध बंद करना चाहते हैं। ये तमाम बातों की सच्चाई जब तक सरकार नहीं बोलेगी, सूत्र के आधार पर आप लिखते रहेंगे मीडिया वाले। सूत्र के आधार पर लिखना और वक्तव्य देना सरकार का रात दिन का फर्क होता है, आप भी समझ सकते हैं। अभी तक स्पष्टीकरण कहीं से नहीं आ रहा है। तो ये मैं कह रहा था कि अभी भी आज 13 तारीख को मैं देखा, कल का भी कहा इंडिगो की फ्लाइट, एयर इंडिया की फ्लाइट सब कैंसिल कर दी गई। अमृतसर में, चंडीगढ़ में, राजस्थान के हिस्से में, लेह में, लद्दाख में, या आपका श्रीनगर में भी। तो ये अभी तक क्या हो रहा है पता नहीं। हालांकि मिलिट्री वाले कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये देश जानना चाहता है कि मोदी जी सरकार पे, आप पे कौन सा दबाव है जिस कारण से हम स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं। बल्कि मेरे हिसाब से, जो मेरा अनुभव कहता है, पहला ट्वीट आया था जब आपका मिस्टर ट्रम्प का कि सीज फायर के लिए फैसला हमने कर लिया, तब उनको सरकार की तरफ से आना चाहिए था कि तीसरा पक्ष इसमें कोई पंचायत नहीं करेगा, ये हमारी पॉलिसी 71 की बनी हुई है, ये कहना चाहिए था। उसकी बजाय ट्रम्प साहब बार बार ट्वीट करते जा रहे हैं, कभी ट्रेड को लेकर के कह रहे हैं, कभी वो कश्मीर को लेकर कहने लग गए। तो ये जो हो रहा है ये बहुत आशंकाएं पैदा करता है और हम सब देशवासियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। क्योंकि अविलंब क्यों नहीं एमईए ने बात करी, क्यों नहीं स्पष्टीकरण दिया, यह आज भी सवाल हमारे सामने खड़ा है। कल पीएम जब बोले थे तो हमें उम्मीद थी कि किसी न किसी रूप में प्राइम मिनिस्टर खुद जो है इन तमाम बातों को क्लैरिफाई करेंगे। वो कल चूक गए हैं डैमेज कंट्रोल करने में। डैमेज बहुत भारी हुआ है सरकार को भी, क्योंकि जिस प्रकार से कहा तो इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े ही कर दिए पाकिस्तान के, सरेंडर करवा दिए सेनाओं को। और यहाँ तो 3 दिन का मामला था, सेना अच्छा काम कर रही थी, घुस रही थी उनके अंदर, और अचानक ही सीज फायर खबर आ गई। सवाल कई सारे हैं और इन सवालों को लेके आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए। और ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।